हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोग यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी बड़े ही धूमधाम से कर रहे होंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, करना भी चाहिए। आपका भी सपना है, आपके माता पिता का भी सपना है कि हमारा लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास करें और आपका भी सपना है कि मैं बहुत ही अच्छे नंबर से क्या करूं, पास हूं, अच्छा रैंक आए, 90 प्लस आए। तो प्यारे साथियों, अगर आपका सपना है तो वह सपना जरूर पूरा होगा और आप हमारे इस YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर से जुड़ जाइए। प्यारे साथियों, हम आप लोगों को एक 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न नंबर 10 में यह देखने को मिलेगा जब बोर्ड एग्जामिनेशन में सामान्य हिंदी के पेपर में बैठेंगे। तो उसका नाम क्या है बाबू? अपठित गद्यांश। जी हाँ, कक्षा 12 सामान्य हिंदी अपठित गद्यांश 2025 पार्ट 2। मैं एक पार्ट 1 लेकर के आया था। कैसे गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इन सभी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। जो भी साथी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वे लोग जरूर जाएं, पार्ट 1 को देखें। मैं अपठित गद्यांश कुल मिलाकर के 5 बताऊंगा और बढ़िया से तैयार करिएगा, पांचों में से कोई एक आपके बोर्ड में होगा। तो प्यारे साथियों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपठित गद्यांश को कैसे करें। सबसे पहली बात, जो अपठित गद्यांश होता है पहले उसको एक बार पूरा पढ़ लो। एक बार पूरा क्या करो, पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में उसका आंसर होगा। आप लोग लिख लोगे, कहीं जाने वाला नहीं है। 5 में 5 आपको मिलने वाला है। प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जब बोर्ड में आएगा तो एक बार पढ़ जरूर लेना, पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा आंसर देना। कह रहे महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि अपना काम आप स्वयं करो। तो वही कह रहे हैं कि अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। ठीक है, उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो श्रम नहीं करता है वह क्या है, पाप करता है, पापी कहलाता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। देखिए, यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो बिना श्रम के भोजन करता है वह क्या है, चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने से आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। प्यारे साथियों, एक बार उस स्टोरी को बढ़िया से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको यह देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उससे संबंधित वर्ड देखो, कहीं पे है मिल रहा है तो उसी में उसका आंसर छिपा रहता है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहला क्वेश्चन है चोर की परिभाषा क्या है, तो यहां लिखो उत्तर नंबर 1। अब देखो चोर, आपको पैराग्राफ में देखना है कि उससे संबंधित चीजें क्या मिल रही, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिल रहा है, तो इसमें ढूंढो ना। चोर लिखा है तो कहीं ना कहीं चोर तो होगा ही। देखो जी, चोर, देखो यहीं आ गया चोर। कह रहा है कि चोर की परिभाषा क्या है, तो यहां से लिखो बिना श्रम किए जो भोजन करता है
वह चोर है। परिभाषा हो गया कि नहीं? कितना आसान है बाबू। आप इसका आंसर लिख सकते हो, बिना श्रम किए जो भोजन करता है क्या है? वह चोर है। हो गया कि नहीं परिभाषा बाबू? बोलो। और या दूसरे तरीके से आप जवाब दे सकते हो। कहा ना चोर की परिभाषा क्या है, तो चोर की परिभाषा क्या है लिखेंगे? चोर की परिभाषा है, या करके अपने मन से थोड़ा बना के, चोर की परिभाषा है डैश करिए क्या? बिना श्रम किए भोजन करना। बात तो वही हुआ। या ऐसे लिख सकते हो, चोर की परिभाषा है डैश सिंगल कामा में बिना श्रम किए भोजन करना। बात तो वही हुआ। दोनों में से कोई आप आंसर लिख सकते हो। उत्तर नंबर सेकंड देखें। कह रहे बाबू गांधी जी पापी किसे मानते थे? अब देखो पापी कहीं लिखा है कि नहीं? पढ़ोगे तो यहां देखो लिखा है उनका कहना था। किसका कहना था? गांधी जी का कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है, और जब पाप करता है तो पापी कहलाता है कि नहीं? तो वही कह रहा है, पाप पापी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कह रहा है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे, यानी जो श्रम नहीं करता है उसी को गांधी जी क्या मानते थे? पापी मानते थे। तो है कि नहीं आसान? तो बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? जो श्रम नहीं करता है गांधी जी उसे क्या मानते थे? पापी मानते थे। ठीक है, तो या ऐसे लिख सकते हो, गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। ठीक है जी। कह रहा है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे, यानी गांधी जी श्रम न करने वाले को क्या मानते थे? पापी मानते थे। एंड उत्तर नंबर थर्ड तीसरा देखो। कह रहा है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है। वेरी सिंपल, आप जानते हो। आप पहले महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है। क्या आशय था बाबू? बताओ। यानी सभी विचार श्रम पर ही इनके क्या थे? आश्रित थे। आप देख रहे हो पूरी कहानी में, पढ़ रहे हो, पूरी कहानी में महात्मा गांधी ने उनका विचार क्या उभर के आ रहा है? उनका विचार यही था कि श्रम करिए। यही उनका क्या था? आशय था। वही उनका आशय था। कह रहे महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन का सापेक्ष का आशय क्या था? उनका सभी विचार क्या थे? किस पर आश्रित थे? श्रम पर आश्रित थे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से यहां तक पहले पूरा उतार लो। लिखो महात्मा, एकदम छाप दो क्वेश्चन को, महात्मा गांधी का समस्त, देखो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं, जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, श्रम सापेक्ष था का आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आई होप इसको एक बार देख लो। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था का आशय है। यहां तक मैंने नोट कर लिया कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित था। ठीक है, सभी के सभी विचार जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, देखो श्रम पे ही बात उन्होंने किया। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को यह अपठित गद्यांश जरूर समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, ऐसे 3 और अपठित गद्यांश आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको ये आज का सभी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अन्य अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।